एक ऐसा आदमी जिसने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था। रॉयल्टी की सारी हदें पार कर दी थी फेमस होने के लिए, लोगों की नज़रों में आने के लिए। उसके सर पे फेमस होने का और फेम पाने का इतना बुखार चढ़ चुका था कि वो गलत और सही के बीच का फर्क भूल गया था। बेजुबान जानवरों और इंसान को तड़पा तड़पा के मार दिया, वो भी कैमरे के सामने रिकॉर्ड करते हुए। एक ऐसा सीरियल किलर जिसने फेम पाने के लिए पॉर्न स्टार, एस्कॉर्ट, मॉडल सब कुछ ट्राई किया, बट उसके मन का कुछ नहीं निकला। वो किसी चीज़ में भी सेटिस्फाई नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है BX यादव और आज हम बात करने वाले हैं लूका मैग्नोटा के बारे में। जी हाँ, वही सीरियल किलर जिसने 2 किटन को एक पॉली बैग में डाल के वैक्यूम क्लीनर से जान ले ली थी, और वो भी सिर्फ फेम पाने के लिए। आपने लूका मैग्नोटा के ऊपर बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी इंटरनेट पे कि वो कैसे क्राइम किया, कैसे सब चीजें हुई। लेकिन आज हम इस वीडियो में उसके क्राइम के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे वो फेम का इतना ज़्यादा भूखा हो गया कि उसने गलत और सही के बीच की सारी हदें मिटा दी, कैसे वो इंसान से दरिंदा हैवान बन गया। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट जरूर करिएगा। आपके एक कमेंट से हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। 1892 में कनाडा के स्कानबर्ग ओंटारियो में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था एरिक क्लिंटन क्रिक न्यूमैन। दोस्तों, ये एरिक आगे चल के लूका मैग्नोटा बनने वाला था। एरिक का बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसके पिता पैरानोइड सिजोफ्रेनिया के मरीज थे, मतलब मेंटल इलनेस से पीड़ित थे। खुद एरिक ने बाद में कहा, माई मदर इज आइसोलेटेड एंड अब्यूसिव। तो इस वजह से उसको किसी का प्यार नहीं मिला। वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो गया और अपने में ही खोया रहता था, जो हमेशा से पहचान ढूंढने लगा अपनी। वो चाहता था उसे फेम मिले, वो फेमस हो, लोग उसे जाने, चाहे रास्ता कैसा भी हो, गलत हो या सही हो। फिर आता है साल 2005। एरिक 23 साल का हो चुका था। उसने लीगली अपना नाम चेंज कर लिया था। अब उसका नाम था लूका मैग्नोटा। फिर आता है वो दिन जब लूका अपनी जीवन में सबसे पहले क्राइम करता है। लूका ने एक मेंटली डिसेबल्ड महिला को टारगेट किया। उसने मैनिपुलेट किया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। उस कार्ड से $10,000 से ज्यादा की शॉपिंग कर ली। एक फ्रॉड क्राइम था और ये उसके जीवन का पहला क्राइम भी था। वो जो आगे क्राइम करने वाला था उसकी ये पहली सीढ़ी थी। लूका ने सीख लिया था वनरेबल लोगों को एक्सप्लॉइट करना, और ये पैटर्न आगे चल के और भी खतरनाक होने वाला। फिर स्टार्ट हुआ फेम का खेल। उसके सर पे चढ़ा फेम पाने का बुखार। वो फेमस होना चाहता था किसी भी तरीके से, कुछ भी हो जाए बस उसको फेमस होना था, रास्ता सही हो या गलत। तो उसने सबसे पहले चुना पॉर्न इंडस्ट्री। वो गे कैटेगरी में कई वीडियोस उसने बनाई, बट उसको फेम वहाँ से नहीं मिला जितना वो चाहता था। फिर वो बना मॉडल बन के भी उसने काम किया। फिर वो बना स्कॉट, बट इससे उसको इतना फेम नहीं मिल रहा था जितना वो चाहता था। जितनी उसकी फेम की भूख थी वो यहाँ से नहीं पूरी हो पा रही थी। उसकी तरह का फेम वो चाहता था, उस फेम से वो बहुत ज्यादा दूर था उस टाइम पे। फिर आता है साल 2007। लूका ने एक बड़ा रूमर फैलाया। उसने रूमर प्लांट किया कि उसका अफेयर कार्ला होमोलोग से चल रहा है। अब ये कार्ला कौन थी? दोस्तों, कार्ला कनाडा की नोटोरियस सीरियल किलर थी जिससे वो अपना नाम जोड़ना चाहता था, और ये सब उसको मालूम था। उसने इसको नेगेटिव PR समझा। उसको मतलब नहीं था कि हमारी इमेज कैसी रहेगी, बस उसको फेम चाहिए था। इसलिए उसने रूमर प्लांट किए इस चीज के बारे में कि उसको पता था नेगेटिव पब्लिसिटी ज्यादा तेज से बढ़ती। फिर जब रूमर्स फैल गए तो वो पब्लिक में आके उसको डिनाई करने लगा, और इस तरह मिली उसको पहली बार नेशनल अटेंशन सोशल मीडिया पे और हर जगह से। लोगों ने ये डिस्कवर कर लिया था कि पॉजिटिव PR से जल्दी नेगेटिव PR उठता है। विलेन बनना ज्यादा आसान है, मार्केट वैल्यू उसकी ज्यादा है। और फिर यहीं से शुरू होती है उसकी डार्क जर्नी। साल आता है 2010। लूका समझ गया था उसको नॉर्मल फेम नहीं मिलने वाली थी, तो उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जो इंसानियत के नाम पे धब्बा था। उसने इंटरनेट पे एक वीडियो अपलोड की। वन बॉय टू किटेन। इसमें उसने पहले दिखाया कि वो किटेन को प्यार कर रहा था, उसको खिला रहा था। फिर उन दोनों किटेन को, मतलब दोनों बिल्लियों को उठा के उसने एक पॉली बैग में डाला। फिर उस पॉली बैग में उसने वैक्यूम क्लीनर डाला। उस वैक्यूम क्लीनर के थ्रू जितनी भी उसके पॉली बैग के अंदर हवा थी वो सारी निकाल ली, और सफोकेशन की वजह से दोनों बिल्लियों की मौत हो गई। फिर उसने ये वीडियो रिकॉर्ड करके ये वीडियो अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। ये वीडियो अपलोड करने के बाद उसको बहुत ज्यादा फेम मिला। वो तुरंत ही वायरल हो गया। लोग उसके बारे में बात करने लगे, उसको ढूंढने लगे। लेकिन वो यही नहीं रुका। उसने एक वीडियो फिर से अपलोड की जिसमें वो वुडन स्टिक में एक किटेन को बांध के बाथ टब में डाल रहा था। खाली बाथ टब नहीं, उसमें पानी भरा हुआ था। धीरे धीरे उस बाथ टब में उसको डुबा रहा था, और उसी पानी में डुबा के उसने उस बिल्ली को भी मार दिया। और फिर वो धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ता रहा।
उसने एक बिल्ली को पाइथन के सामने उस खाने के लिए छोड़ दिया, जिसने बिल्ली को धीरे धीरे करके पूरा निगल लिया। फिर लूका ने उस पाइथन को पेट किया कि जैसे उसने बहुत अच्छा काम किया उस बिल्ली को खा के। अब सवाल यह है कि उसने ये सब प्राइवेट में नहीं किया था, ये पब्लिक में किया था, सोशल मीडिया पे अपलोड किया था। वो चाहता था कि लोग इसको देखें, लोग उसके बारे में बात करें, लोग उसको ढूंढें, लोग जाने कि वो क्या है। जब ये सारी वीडियोस अपलोड हुई, फिर एंट्री होती है इंटरनेट डिटेक्टिव्स की। फेसबुक पे ग्रुप बनने लगे, अलग अलग सोशल मीडिया पे ग्रुप बनने लगे इसको ढूंढने की, क्योंकि ये कभी भी अपना फेस पूरा नहीं दिखाता था। धीरे धीरे करके ग्रुप फॉर्म हुआ, इसको ढूंढना शुरू हुआ। जो भी वीडियो ये अपलोड करता था उसमें जो जो प्रेजेंट होता था, जैसे कैमरा हो गया, वहाँ की बेडशीट हो गई, बैकग्राउंड हो गया, कलर हो गया, वैक्यूम का डिजाइन हो गया, उसका ब्रांड हो गया, ये सब लोग इसकी इंक्वायरी करने लगे, देखने लगे कि कहाँ मिलता है, कहाँ अवेलेबल हो सकता है। ये इस तरह लोग छानबीन करने लगे, इन्वेस्टिगेट करने लगे, इसके बारे में लोग बात करने लगे। और जाने अनजाने में इन लोगों ने उसको वो चीज दे दी जो वो हमेशा से चाहता था, फेम। ये चाहता था कि सब लोग इसके बारे में बात करें, सब लोग ढूंढें, सब लोग जाने कि लूका कौन है। और वही हुआ, पूरा वर्ल्ड, पूरा इंटरनेट इसी चीज के बारे में बात करने लगा, और ये चीज उसको और ज्यादा मोटिवेट करने लगी। फिर आता सबसे भयानक केस, जिसमें उसने पूरी हदें पार कर दी थी इंसानियत की। साल आता है मई 2012, मॉन्ट्रियल कनाडा। यहाँ रहता था एक 33 साल का जुनलिन नाम का लड़का, जो चाइना से आया था यहाँ पढ़ने। जुनलिन हमेशा से एक पीसफुल लाइफ चाहता था। कनाडा में आया था वो अपने सपने पूरे करने। 24 मई 2012 ये वो दिन था जिस दिन उसको आखिरी बार देखा गया था, और वो भी लूका मैग्नोटा के अपार्टमेंट के पास में। और उसके बाद जो हुआ उसको सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लूका ने जुनलिन का मर्डर प्लान किया, वो भी कुछ ऐसा वैसा मर्डर नहीं, प्रॉपर एक वीडियो के साथ में। उसने सबसे पहले उसको बेड से बांधा, के बाद अलग अलग एंगल से कैमरा सेट किया। लूका ने एक आइस से उसके पेट पे स्टैब किया, जिससे उसकी मौत हो गई। और फिर लूका ने इस वीडियो को अच्छे से एडिट किया, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगाया, फिर उसको अपलोड कर दिया। और ये वीडियो अपलोड होते ही पूरे शहर में, पूरे देश में खलबली मच गई। फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने बताया कि ये वीडियो एक फिल्म से इंस्पायर है। 1992 की बेसिक इंस्टेंट नाम की फिल्म थी, उसमें इस तरह का ही सीन था। उसी से इंस्पायर होकर लूका ने ये मर्डर किया। लूका ने सिर्फ उसका मर्डर नहीं किया, ना वीडियो सिर्फ अपलोड की, उसने उसके दोनों हाथ दोनों पैर काट के अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिसेस में भिजवा दिए। कंजर्वेटिव पार्टी हेडक्वार्टर, लिबरल पार्टी हेडक्वार्टर और एलिमेंट्री स्कूल में। उसने वो बॉडी पार्ट यहाँ पे इसलिए भिजवाया क्योंकि यहाँ पे ज्यादा उसको अटेंशन मिल सकती थी। हर न्यूज चैनल पे, हर न्यूज़पेपर में उसका नाम आ सकता था। वैसा ही हुआ, जैसे ये बॉडी पार्ट अलग अलग हेडक्वार्टर में पहुंचे, तुरंत उसकी खबर वायरल हो गई। पेपर में, न्यूज चैनल में हेडलाइन से वही था, लूका मैग्नोटा। लेकिन उसकी टॉरस बॉडी अभी भी मिसिंग थी, और वो बॉडी मिली लूका के अपार्टमेंट के ही पीछे एक सूटकेस में। लूका जो भी चाहता था इस चीज से वो उसको मिल चुका था। हर न्यूज चैनल पे उसका नाम, न्यूज़पेपर पे उसकी हेडलाइन, पूरी सोशल मीडिया पे उसकी ही बात चल रही थी। लूका बन चुका था कनाडा का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल। जुनलिन का टॉरस मिलने के बाद पुलिस ने उसे आइडेंटिफाई किया, किलर को आइडेंटिफाई किया। फिर लूका के खिलाफ उन्होंने नोटिस जारी, लेकिन लूका तब तक वहां से भाग चुका था। वो वहां से पेरिस से बर्लिन पहुंच चुका था। इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड नोटिस जारी किया। और कुछ टाइम बाद इंटरपोल के पास एक कॉल आती है एक इंटरनेट कैफे से। उस इंटरनेट के कैफे के ओनर ने उसको पहचान लिया था, और उसने तुरंत ही पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पहुंची और उसको अरेस्ट किया। और वो इंटरनेट कैफे में और कुछ नहीं, अपनी ही न्यूज़ देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा फेमस हो चुका है, कि ज़्यादा हेडलाइन उसके ऊपर बनी है, किस न्यूज़ चैनल पे आ रहा है, कितना ज़्यादा फेमस हो गया है वो। सोचिए उसका नार्सिज्म किस लेवल पर था कि इतना सब कुछ करने के बाद भी वो आराम से अपना फेम ही चेक कर रहा था इंटरनेट कैफे में बैठ के। उसके गिरफ्तार होने के बाद 2014 में शुरू होते हैं ट्रायल, जिसमें लूका ने सारे क्लिंग तो एक्सेप्ट कर ली थी, एडमिट कर ली थी। लेकिन उसके डिफेंस लॉयर ने आर्गू किया कि वो मेंटली डिस्टर्ब है, मेंटली डिसऑर्डर है उसे, इस वजह से उसको सही और गलत का फर्क नहीं पता। सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है वो, साइकोटिक स्टेट में है वो। ये सारे आर्गूमेंट उसने किए उसको बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, क्राउन अटर्नी लुइस बॉथलर ने बहुत तगड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा लूका एक ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल है, वो हर क्राइम बहुत ऑर्गेनाइज करके करता था। हर एंगल से कैमरे शूट करना, कोई भी सबूत नहीं छोड़ना। अगर वो मेंटली डिस्टर्ब था तो उसने एविडेंस क्यों मिटाया? ये कोई मेंटली डिस्टर्ब बंदा नहीं कर सकता। एक्सपर्ट विटनेस गिलिस चैम्बरलैंड ने बताया लूका को एक डार्क ट्रेट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट, हिस्ट्रोनिक, एंटी सोशल, ये सारे उसके अंदर ही हैं। प्रोसिक्यूशन ने ये सारे आर्गुमेंट पॉइंट आउट किए। और ये सब सुनने के बाद दिसंबर 2014 में वर्डिक्ट आता है। जूरी ने एनसीआर डिफेंस को रिजेक्ट कर दिया था और उसको सारे क्राइम के लिए गिल्टी माना।
फर्स्ट डिग्री मर्डर के केस में उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया गया। तो दोस्तों ये थी कहानी लूका मैग्नोटा की, जो फेम पाने के लिए इतना पागल हो चुका था कि वो सही गलत के बीच में फ़र्क ही भूल गया था। इसकी सारी मर्डर हिस्ट्री सब कुछ आपको इंटरनेट पर मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा हर वीडियोस की, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और इसके ऊपर नेटफ्लिक्स पे 2019 में एक सीरीज़ भी बनी है जिसका नाम है डोंट फक विद कैट्स, हंटिंग अ इंटरनेट किलर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय श्री राम लिख दे। और अगर आपको किसी टॉपिक पे या फिर किसी केस पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता दें। बाकी मिलते हैं अगली वीडियोस में एक नए केस पे। जय श्री राम।